आपने कभी सोचा है कि एक अभ्यर्थी जो आईएएस या फिर आरएएस बनने का सपना लेकर जयपुर कोटा आता है, वो सपनों की जगह ठगा क्यों महसूस करता है? क्यों सपनों की उड़ान में वो अभ्यर्थी अपनी जिंदगी तक खो बैठता है? राजस्थान के कोचिंग सेंटर अब शिक्षा के मंदिर कम और माफियाओं के अड्डे ज्यादा लगने लगे हैं, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर इन्हें घेरना शुरू कर दिया है। मुद्दे कई हैं। पिछले साल बारिश हुई और कोचिंग संस्थानों में अंडरग्राउंड क्लासेस चलाई गई, पानी भरा, छात्रों का दम घुटा। कलाम कोचिंग का भी मुद्दा उठा। क्लासों में भेड़ बकरियों की तरह छात्रों की गिनती लबालब थी, सांस लेने तक की जगह नहीं, टीचर पढ़ाने में लगे हुए हैं। फिर एक कोचिंग उत्कर्ष क्लासेस का मुद्दा उठा, जहां पर अचानक से गैस लीक हो गई, कई छात्रों को सांस तक नहीं आई, भगदड़ मची और मुद्दा खूब गरमाया। हालांकि ऐसे खूब नाम है कोचिंग के, जैसे कि एलन हो गया, स्प्रिंग बोर्ड हो गया, परिष्कार हो गया, सम्यक, लक्ष्य आरएएस, दृष्टि आईएएस, बहुत से ऐसे नाम हैं। मामला यही है कि मापदंडों का उल्लंघन, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेरने का काम इन कोचिंग माफियाओं का अब काम बन चुका है। जयपुर, कोटा, जोधपुर जैसे शहरों में कोचिंग संस्थाओं की भरमार है। हर सड़क, हर गली में एक नया बोर्ड टंगा हुआ है। सिलेक्शन की गारंटी है, टॉपर्स की फैक्ट्री है, लेकिन हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट है। अब खैर, कट टू रियलिटी। हजारों रुपए की फीस लेकर छात्रों को अधूरी तैयारी, पुराने स्टडी मटेरियल और अयोग्य फैकल्टी थमा दी जाती है। कई सेंटर तो केवल मार्केटिंग से ही चल रहे हैं। अंदर ना तो पढ़ाई का माहौल है और ना ही गुणवत्ता का। अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से अब टूटने लगे हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या, फीस घोटाले, फर्जी सिलेक्शन लिस्ट जैसे कई मामले सामने आए हैं। अभ्यर्थियों का गुस्सा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक फूट पड़ा है, जिसके बाद सरकार हरकत में आई है। सरकार ने कई फैसले लेने के बारे में भी सोचा। हर कोचिंग संस्थान को सरकारी पंजीकरण जरूरी किया जा रहा है। सिलेक्शन के झूठे दावे करने वालों पर एफआईआर अब दर्ज की जाएगी। छात्रों से अनुचित फीस वसूली करने पर भी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग द्वारा नियमित मॉनिटरिंग टीमें गठित की गई हैं। फैकल्टी की क्वालिफिकेशन और अनुभव की जांच भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि अब कोचिंग सेंटर सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहेंगे, बल्कि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देना ही उनका एक फर्ज होगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोचिंग माफिया आखिर कौन है, सवाल ये भी है कि हम उन्हें कब तक खुली छूट देते रहेंगे। राजस्थान जैसे राज्य में जहां हर साल लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं, वहां शिक्षा के नाम पर व्यापार और अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सरकार ने भले ही कदम उठा लिए हैं, लेकिन ये लड़ाई अब तक पूरी नहीं होगी जब तक अभ्यर्थी खुद जागरूक और एकजुट नहीं होगा। अब आप सभी स्टूडेंट्स को घर रहकर भी पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हर सिलेक्शन लेने वाला अभ्यर्थी कोचिंग से पढ़कर ही निकल रहा है। सेल्फ स्टडी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी है। आप अपना पैसा, अपनी मेंटल हेल्थ को सेव कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर बने ज्ञान का केंद्र, ना कि ठगी का व्यापार। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया।